हेलो दोस्तों, मस्ती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन, जो कि यह वीडियो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखा मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला है प्रकाश की किरण, और दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, और चौथा है प्रकाश पुंज। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन, यानी प्रकाश की किरण। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणें के समूह को हम क्या कहते हैं? पहला है प्रकाश पुंज, और दूसरा है प्रकाश की किरण, और तीसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और चौथा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो बताइए कौन सा होगा सही इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रकाश का पुंज। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो क्या कहते हैं? पहला है प्रकाश की किरण, और दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, और चौथा है समांतर प्रकाश पुंज। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो क्या कहते हैं? पहला है अपसारी प्रकाश पुंज, और चौथा है समांतर प्रकाश पुंज, और तीसरा है प्रकाश की किरण, और चौथा है प्रकाश पुंज। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, अपसारी प्रकाश पुंज। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो हम क्या कहते हैं? पहला है समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा है प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, और चौथा है प्रकाश की किरण। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, समांतर प्रकाश पुंज। अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश एक प्रकार का है, तो बताइए कैलोरी, शक्ति, वाट, ऊर्जा। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा। अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला है आपतित वस्तुएं, और दूसरा है प्रादीप्त वस्तुएं, और तीसरा है प्रदर्शक वस्तुएं, और चौथा है अपारभाषक वस्तुएं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही? तो इसमें आपका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, प्रादीप्त वस्तुएं। अब आते हैं 8वें नंबर पर। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? पहला है प्रादर्शक वस्तुएं, और दूसरा है प्रादीप्त वस्तुएं, और तीसरा है अदीप्त वस्तुएं, और चौथा है अपारभाषक वस्तुएं। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, अदीप्त वस्तुएं। अब आते हैं 9वें नंबर पर। कौन सी वस्तुएं प्रादीप्त वस्तुएं हैं? पहला है चंद्रमा, दूसरा है पृथ्वी, और तीसरा है मेघ, और चौथा है सूर्य। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सूर्य। अब आते हैं 10वें नंबर पर। कौन सी वस्तुएं प्रादीप्त वस्तुएं नहीं है? पहला है चंद्रमा, और दूसरा है मोमबत्ती, और तीसरा है विद्युत बल्ब, और चौथा है लालटेन। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, चंद्रमा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सी वस्तुएं अपरादीप वस्तुएं हैं?
पहला है सूर्य, और दूसरा है मोमबत्ती, और तीसरा है बल्ब, और चौथा है कुर्सी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन कुर्सी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं नहीं हैं। पहला है चंद्रमा, और दूसरा है पृथ्वी, और तीसरा है मेज, और चौथा है लालटेन। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही। तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, लालटेन। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला है प्रकाशिक माध्यम, और दूसरा है अप्रकाशिक माध्यम, और तीसरा है प्रकाशिक किरण, और चौथा है अपवर्तन। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन प्रकाशिक माध्यम। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला है अपारदर्शक, दूसरा है पारदर्शक, और तीसरा है पारभाषक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पारदर्शक। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन होता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला है पारभाषक, पारदर्शक, और तीसरा है प्रदीप्त, और चौथा है अपारदर्शक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन पारभाषक। तो हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।